ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के 20वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के माध्यम से कर्मों के फल की व्याख्या की गई है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, व्यक्ति चाहे कैसा भी कर्म करे उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। चाहे देर हो या सवेर, कर्म सिर्फ हमें भुगतने से ही समाप्त होते हैं। कर्मों का फल भुगतने से ही समाप्त होगा। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बच लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन अवश्य सजा आपको मिलेगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया गया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान के देर भले ही हो जाए मगर अंधेर नहीं है। जिसको आप देर समझते हैं वह देर नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के लिए फलित होने का समय निश्चित किया है, निर्धारित समय किया है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु भी उसी समय की प्रतिज्ञा करते हैं जब जिस व्यक्ति को उसके कर्मों का फल समय के हिसाब से निश्चित करते हैं। आज जो कर्म हम कर रहे हैं परिपक्व होकर के उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्य या बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। व्यक्ति कितना भी विचार कर ले लेकिन कर्म का फल उसका पीछा नहीं छोड़ता। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य समाप्त होते हैं तब पाप की बारी आती है। बहुत से लोग होते हैं पाप करते हैं, लोग कहते हैं ये बड़ा पापी है, इसे भगवान ने कोई दंड नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक उसके पुराने पुण्य प्रबल हैं तब तक पाप का फल उसे नहीं मिलता। उसके प्रतिदिन पुण्य क्षीण हो जाते हैं और जैसे ही पूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं उस व्यक्ति को ऐसा पाप का दंड भोगना पड़ता है कि लग 84 योनि से वह बाहर नहीं निकल पाता। पाप का भोगना अवश्य है। इस जन्म में भोगने पड़े या जन्मांतर में, इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसके थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम कर देता है। भगवान का नाम दंड को कम कर देता है। इंसान के अच्छे कर्म दंड को कम कर देते हैं। अपने खुदों को हंस हंस झेलो या रोकर झेलो, ये हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य भोगना ही पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेलें? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते सहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम यह कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो आपको फल कैसे मिलेगा? जैसा कार्य वैसा फल, जैसा कर्म वैसी ही दुर्गति। व्यक्ति अपनी दुर्गति और अपने सफलता का खुद ही दायित्व करता है। प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। धन, दौलत, सुयश, खुशियाँ, सफलता, सुखी परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल है और पीड़ा, दुख, बीमारियाँ, आपत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया उसका फल हमें मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं।
वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा है, मैंने तो कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे स्वयं मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता तब आप किशोर अवस्था में थे, यानी 73 जन्म तक आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन 74वें जन्म में आप किशोर अवस्था में थे, तब वन में घूमते हुए वहाँ पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिला है। कर्म का फल दुगना तिगना चौगुना 10 गुना होकर के मिलता है। कर्म का फल 6 साल में दुगना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना और प्रत्येक जन्म के हिसाब से बढ़ता ही जाता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हों तो सोच लें इसका क्या फल होगा। जब आप कर्म करने को वध हों, जिस कर्म को करने जा रहे हैं उसके परिणाम के बारे में आपको पहले ही सोच लेना है। जो हम कर्म कर रहे हैं ये अच्छा है या बुरा है। जब हम इसे भुगतेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हों तो सोच लें। धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा, मैंने ऐसा क्या कर्म किया, मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला। मैंने अपने 100 जन्म तक पीछे देखा कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं जो मैंने किया हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र के भाग्य को देखा और कहा कि तुम 101 जन्म पहले राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे, बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते थे। इनाम भी दिया। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके आपको खिला दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, स्वाद के अंधेपन में तुम ऐसे खो गए, तुम्हें बच्चों के मांस का कुछ भी पता नहीं चला और तुम्हारे पुण्यों का प्रभाव जो था वह सारा खत्म हो गया। जो 100 बच्चों का तुमने मांस खाया था वही 100 बच्चे तुम्हारे पुत्र हुए और उसी पाप के कारण तुम्हें शोक मिला है। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में ले जा सकें और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आए। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ आए, नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत जमीन मकान व्यापार नौकरी नाम शोहरत रिश्तेदार भाई बहन माँ बाप सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन कर्मों का फल राजा को हो या निर्धन सभी को भोगना पड़ता है, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह इतना ज़्यादा लगाव रखें, साथ ही नियमित रूप से अपने कर्मों का विचार करते रहें। क्या आपने कोई दान किया, क्या अच्छा कर्म किया, किसी का भला किया, किसी से ईर्ष्या की, किसी का बुरा किया, इसी प्रकार से तुम्हें कर्मों का फल प्राप्त होगा। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा सोच विचार करके ही कर्म करने चाहिए। जैसा करेगा वैसा भरेगा। जब संसार में दुख भोग रहे हों तो अपने कर्मों को याद कर लें कि हमने वास्तव में ऐसा कर्म किया जिसका फल आज हमें मिल रहा है। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।